कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्माओं, नारायण श्री कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने इस धरती को कर्मयोग सिखाया। उनकी मान्यता थी उनका कहना था कि हमें जो कुछ भी मिलता है और जो कुछ भी मिलेगा वह कर्म के अनुसार ही मिलेगा। इस संसार में सभी लोग अपने सुख और दुख का फल भोग रहे, अपने शुभ अशुभ कर्म का फल भोग रहे। इसीलिए सुखद जीवन की इच्छा है तो शुभ कर्म करिए और दुखमय जीवन जीना है तो जो कर रहे हैं उसे करते रहिए। व्यक्ति चाहता तो सुख है लेकिन सुख के कार्य नहीं करता है। यही वजह है कि उसे सुख की प्राप्ति नहीं होती। नारायण श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया वह उपदेश समय सार से मिलता जुलता है। वे कहते हैं आत्मा जलती नहीं, आत्मा कटती नहीं, आत्मा मरती नहीं, आत्मा छिन्न भिन्न होती नहीं। और यही बात आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जी में कही। आत्मा की अमरता का बोध समय सार जी में यदि करवाया गया है तो गीता में भी वैसी ही चर्चा है। साथियों, नारायण श्री कृष्ण का जीवन जानने और समझने जैसा है। इसीलिए इस दृश्य को देख करके, इतने सारे कृष्ण और इतनी सारी राधाओं को देखकर, छोटे तो छोटे, बड़े कृष्ण और बड़ी राधाओं को देख करके मन में आया क्यों ना संक्षेप रूप में ही सही लेकिन कृष्ण कथा आप तक पहुंच जानी चाहिए। नारायण श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों में एक का जन्मदिन के 12 बजे हुआ तो एक का जन्म रात के 12 बजे, और 12 बजे घड़ी के तीनों कांटे एक दूसरे के ऊपर होते। जब तक इस आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के तीनों कांटे एक साथ नहीं होंगे तब तक यह आत्मा आत्मा से आत्मा राम नहीं बन सकती है, उस परम पद को हासिल नहीं कर सकती है। 12 बजे का वह समय संकेत देता है
कि आपको मन वचन काय एक करना होगा, आपको देव शास्त्र गुरु को एक मानना होगा, आपको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के रास्ते पर एकता के साथ एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना होगा। तब जाकर के आप महापुरुषों के रूप में अपनी आत्मा को अवतरित कर सकते हैं, अपनी आत्मा को जन्म दे सकते हैं। अन्यथा संसार में ही परिभ्रमण चलता रहे। तो रात 12 बजे श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वह भी कारागृह में। साथियों, यह संकेत है, कृष्ण का जन्म तो मथुरा की कारागृह में हुआ था, हम सब लोग भी तो कारागृह में पैदा हुए हैं, हम सबका जन्म भी तो कारागृह में हुआ है। इसीलिए तो कर्मों के बंधनों से हम अनादिकाल से बंधे हुए हैं। कृष्ण तो जन्म लेने के साथ ही बंधन मुक्त हो गए थे, लेकिन हम तो जन्म लेने के बाद 50, 60, 70 साल का जीवन जी चुके हैं, लेकिन अभी भी घर कारागृह बनता बेड़ी परिजन है रखवारे। हम उस संसार की कारागृह में, अपने घर रूपी कारागृह में कैद हैं, बंद है। ना जाने वह दिन कब आएगा कि हम उस कारागृह से मुक्त होंगे। याद रखिए, कृष्ण का नाम वासुदेव था। क्यों? क्योंकि उनके पिता का नाम वसुदेव था। वसुदेव का पुत्र वासुदेव होता है, सिंहसेन का पुत्र सिंहसेन होता है, सरस्वती का पुत्र सारस्वत होता है, पांडु का पुत्र पांडव होता है, कुरु का पुत्र कौरव होता है। बस इसी तरह वसुदेव का पुत्र वासुदेव। वासुदेव के जन्म से एक चमत्कार हुआ कि जो माता पिता बंधन में थे, वे बंधन अपने आप टूट गए। हमारी आत्मा में जिस दिन परमात्मा का जन्म होगा, उस दिन आत्मा के कर्मों के बंधन तर तर करके टूट जाएंगे और आत्मा स्वतंत्रता का एहसास और अनुभव करेगी। साथियों, नारायण श्री कृष्ण का जन्म बंधनों को तोड़ने में निमित्त बना। वे संकेत दे रहे हैं कि इस जीव का जन्म बंधन में होता है, लेकिन बंधन में बंध करके जीने के लिए नहीं, और बंधनों से बंधे बंधे मरने के लिए नहीं, बंधनों को तोड़कर जीने के लिए और बंधन मुक्त होकर के मरने के लिए हमने इस धरती पर जन्म लिया है। यह संकेत है, यह संदेश है नारायण श्री कृष्ण का जन्म। साथ नारायण श्री कृष्ण का जन्म होता, उससे पहले आकाशवाणी हो चुकी थी। देवकी का 7वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी देववाणी को सुनकर के सशंकित हो चुका कंस अपनी बहन को कारागृह में बंद कर देता है। अपने बहनों के साथ अर्थात वसुदेव के साथ देवकी को, देवकी के साथ वसुदेव को कारागृह में कालकोठरी में, और
कहता है जब तक तुम्हारा 7वां पुत्र मेरे हाथ में नहीं होगा तब तक तुम्हें इस काल कोठरी में ही जीना है, मरना है। अपने कर्म का फल भोगते हुए वसुदेव और देवकी कारागृह में अपना समय व्यतीत करते। अब हम आते हैं हरिवंश पुराण की। जिस पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने बड़े विस्तार के साथ नारायण श्री कृष्ण का जीवन चरित्र चित्रित किया है, रेखांकित किया। कहते हैं कारागृह में रहते हुए देवकी ने गर्भ धारण किया। यह सूचना कंस तक पहुंचा दी गई। बस इंतजार करो उसके पुत्रों के जन्म लेने का। शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में देवकी ने युगल पुत्रों को जन्म दिया। 2 पुत्र हुए। कंस आया और वह देखता है देवकी ने 2 पुत्र जन्मे, लेकिन पुत्र मृत हैं, क्योंकि पहले ही उन दोनों पुत्रों को देवगण अन्यत्र ले जा लेते हैं और मृत पुत्र दे देते हैं। हरिवंश पुराण कह रहा है आप हिंदू महाभारत में मत जाना, आपको हरिवंश पुराण देगा। कालांतर में फिर 2 पुत्र हुए, उन्हें भी देवताओं ने सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और 2 मृत पुत्र दे दिए। फिर युगल से 2 पुत्र हुए। इस तरह से देवकी ने 6 पुत्रों को जन्म दे दिया और उन 2 पुत्रों को भी देवताओं ने सुरक्षित स्थान पर भेज करके 2 मृत पुत्र दे दिए। अब है 7वें पुत्र के जन्म की बारी। याद रखिएगा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिन पुत्रों का जीवन शेष था देवताओं ने उनकी रक्षा की, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और कंस के कोप से बचने के लिए देवकी और वसुदेव को मृत पुत्र दे दिए ताकि उन पर संदेह ना हो सके। 7वां पुत्र, 7वें पुत्र ने गर्भ धारण किया, अर्थात गर्भ में प्रवेश किया। ओ कंस को रोज रोज अपशकुन दिखने लगे। उसे लगने तो लगा मेरी मौत सामने आ रही है, लेकिन वो मानने को राजी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल निकट होता है तो संकेत मिलने पर भी व्यक्ति समझता नहीं है। कंस चाहता तो समझ सकता था, संभल सकता था, लेकिन उसने पहरा और प्रगाढ़ कर दिया। महीने पर महीने व्यतीत होते गए। 8 महीने पूर्ण होने पर तो कंस को, जरासंध को अपनी मृत्यु दिखाई देने लगी। क्यों? क्योंकि उनका काल गर्भ में आ चुका था। साथियों, 9 माह पूर्ण होने पर देवकी ने 7वीं संतान के रूप में कृष्ण को जन्म दिया। कृष्ण को जन्म दिया। जैन परंपरा
अर्थात हरिवंश पुराण में भाद्र कृष्ण अष्टमी के स्थान पर भाद्र कृष्ण द्वादशी कृष्ण का जन्मदिन माना गया। मुझसे पूछा जाता है महाराज श्री द्वादशी या अष्टमी, मैं कहता हूं हरिवंश पुराण के अनुसार द्वादशी, लेकिन दुनिया के हिसाब से सारी दुनिया जन्माष्टमी कहती है, तुम जन्म द्वादशी कहोगे, कौन तुम्हारी बात मानेगा? पौराणिक ग्रंथ और आचार्य भगवान की बात को मानते हुए अपने दिमाग में फिट बिठा करके रखो कि कृष्ण का जन्म जैन धर्मानुसार द्वादशी को हुआ था, लेकिन सनातन मान्यता अनुसार अष्टमी को हुआ था। अब सारी दुनिया आज यदि जन्माष्टमी मनाए और हम कहेंगे हम तो द्वादशी को मनाएंगे, तो मेरी मुर्गी की 1.5 टांग हर जगह नहीं चलती। अभी पिछले वर्षों से कई बार आज दिवाली और कर्निवाल लाडू आता है, वो तिथियां ज्वाइंट हो जाती हैं। हिंदू परंपरा में तिथि कभी भी प्रारंभ हो उसी समय से तिथि मान्य होती है। जैन परंपरा में उदय तिथि ही मान्य होती है। सूर्य उदय के समय 1.25 घंटे तक जो तिथि रहती है वही तिथि दिन भर मान्य होती है। जैन परंपरा में तिथि का बोध इस प्रकार से किया जाता है, और हिंदू परंपरा में दिन के 12 बजे तो क्या, शाम को 6 बजे यदि अष्टमी प्रारंभ हो गई तो सप्तमी खत्म, और आज भी अष्टमी मान करके जन्माष्टमी मना लिया जाएगा। ये हिंदू परंपरा में होता है। इसी कारण से जो सुप्रसिद्ध त्योहार हैं, जिन्हें सभी धर्म और मजहब के लोग साथ साथ मनाते हैं, ये तिथियों के सम्मिश्रण की वजह से समस्या। मुझसे लोग पूछते हैं कि महाराज श्री क्या करें, निर्वाण लाडू कल चढ़ाया जाएगा, दिवाली आज मनाई जाएगी, अब हम दिवाली कल मनाएं या आज मनाएं? इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।